नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के अपने वीडियो में हम जो स्टार्ट की हुई थी एक्चुअली कुछ दिन पहले एंड कुछ रीजंस की वजह से एक्चुअली वी कुड नॉट रिज्यूम दैट, वी कुड नॉट कंटिन्यू एक्चुअली, लेकिन आज हम रिज्यूम कर रहे हैं वही सीरीज़ हम जिसमें डिस्कस करेंगे 10 वोकैब कदम। लाइक सीरीज़ का नाम है 10 वोकैब कदम, और इनमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आए हुए वर्ड्स वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं, मीनिंग देखते हैं एंड इफ पॉसिबल विल ट्राई कैसे उनको यूज़ करते हैं इन अ सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो 10 वोकैब के वर्ड्स अपना आज का सेशन। अंडरमाइन। अंडरमाइन एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को वीकन करना, मतलब कमज़ोर कर देना, कमज़ोर बना देना किसी चीज़ को। अंडरमाइन। माइंड के अंडर, अगर माइंड के नीचे हम कोई चीज़ रख देते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, वो ख़त्म ही हो जाती है। सो अंडरमाइन मतलब होता है वीकन, कमज़ोर कर देना, राइट। अंडरमाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रिवोक। रिवोक क्या हो गया, टू कैंसल। जैसे आपने कुछ प्लान बनाया और उसको आपने दोबारा फिर कैंसिल करना पड़ा, तो आपने क्या किया, यू मेड सम प्लान्स बट आफ्टर सम टाइम यू हैड टू रिवोक दैम। सो रिवोक इज़ टू कैंसिल दैम, राइट। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर जो लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, जो नए नए जो लेजिस्लेशंस जो है पास किए जाते हैं उनको रिवोक कर देते हैं कई बार, जो अच्छे नहीं होते, जनता के हित में नहीं होते। सो रिवोक इज़ टू कैंसिल, राइट। नेक्स्ट इज, ये फ्रेजल वर्ब है, इनफैक्ट ये ईडियम कहूँगा मैं, ये ईडियम है ज़्यादा अपना। सो फ्रेजल वर्ब भी चलो कह सकते हैं बिकॉज ये हमारा वर्ब लगा हुआ है। सो वर्ब के साथ हमने जो बाकी जो स्टेटमेंट लगा हो, लाइक प्रेपोजिशन लगा हो या कोई नाउन लगा हो या वर्ब की क्लोज लगा हो, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। सो टू ब्रीथ वंस लास्ट। टू ब्रीथ वंस लास्ट मतलब क्या होता है, आखिरी सांस लेना। ब्रीथ क्या होता है, सांस लेना। अभी इसमें एक डिफरेंस समझना जरूरी है। देखो, एक वर्ड होता है ब्रेथ, ये एक नाउन है जिसको सांस बोलते हैं, लेकिन एक हमारा वर्ड होता है ब्रीद, जिसमें एच के बाद ई आता है और ये वर्ब होता है। सो ब्रेथ तो नाउन है लेकिन ब्रीद क्या है, वो वर्ब है। यहाँ पर हमें वर्ब दिया हुआ है। सो टू ब्रीद वंस लास्ट मतलब आखिरी सांस लेना, लास्ट वाला सांस लेना मतलब मर जाना, टू डाई। लिंच पिन, एक ऐसा पिन जो इम्पॉर्टेंट है। लिंच पिन एक्चुअली एक वो पिन होता है जिसके सहारे कोई सारी चीज़ टिकी हुई है, तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पिन होता है, राइट। और नाम इसका है लिंच पिन। सो लिंच पिन का मतलब क्या होता है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। इसको हम बोल सकते हैं इसेंशियल, जरूरी है। मेन स्टे, मेन मतलब जो बहुत ज़्यादा मेन है, इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। लिंच पिन मतलब इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। और एक और वर्ड हमने डिस्कस किया लिंच पिन का, एंड वो है मेन स्टे, मेन है। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिस्ट। रिजिस्ट होता है किसी चीज़ को रोकना, रिजिस्ट होता है किसी चीज़ को रोकना, राइट। टू स्टॉप, जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं अभी एक टीम ने जो बॉलिंग कर रही थी उसने रिजिस्ट किया दूसरी टीम को 200 के स्कोर पे, 100 के स्कोर पे। तो रिजिस्ट करना, रोकना। अपनी बहुत इच्छा होती है कई बार भी, यार ये खाऊं मैं, वो खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं भी नहीं, ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, एंड उस केस में हम रिजिस्ट करते हैं अपनी टेम्पटेशंस को, अपने लालच को। रिजिस्ट मतलब स्टॉप करना, राइट, रोकना। नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है, एक्सेस, बहुत ज़्यादा, ये एक एडजेक्टिव है, राइट। अबंडेंट, देखो जब कोई चीज़ अबंडेंट हो जाती है हम उसको बांट देते हैं। सो बांट देना चाहिए, सो दैट सभी लोगों के पास हो। अगर अपने पास कोई चीज़ ज़्यादा है उसको हम, अगर अपने पास कोई चीज़ अबंडेंट में है तो हम उसको बांट देते हैं, अबंडेंट को बांट देते हैं और बांट देना चाहिए। सो अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस में होना, बहुत ज़्यादा। रिलाई, रिलाई से वर्ड बना है रिलायंस, जो कंपनी है रिलायंस, और लेकिन बेस वर्ड क्या उसका, रिलाई। रिलाई के साथ प्रेपोजिशन हम ओन लगाते हैं, और रिलाई मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भर होना, डिपेंड करना। सो टू डिपेंड अपॉन,
सो रिलायंस मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी, राइट। सो रिलाई मतलब भी क्या हो गया, टू डिपेंड अपॉन, किसी के ऊपर जो है आश्रित होना, किसी के ऊपर डिपेंड होना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। देखो डिस का मतलब क्या होता है, नॉट। इंग्लिश में डिस का मतलब क्या होता है, नॉट। पैरिटी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी भी, हाँ कुछ कॉमन है पॉइंट, कुछ सिमिलर है पॉइंट। सो व्हाट इज डिस्पैरिटी? सो डिस्पैरिटी इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन, समथिंग विच इज नॉट इन कॉमन। सो डिस्पैरिटी हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस हो गए, राइट। डिफरेंसेस जो होती हैं वो डिस्पैरिटीज होती हैं, अंतर हो गया। सो डिस्पैरिटी क्या हो गया, अंतर। डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, किसी के मतभेद नहीं होना चाहिए, खास तौर पे जब देश को आगे लेके जाने की बात हो। सो डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, अंतर, मतभेद होना। अर्ज क्या होता है, अभी उर्दू में हम शेयर अप अर्ज करते हैं ना, अर्ज किया है, राइट। तो शेयर वगैरह उर्दू वाला जो अर्ज है वो उर्दू का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में जो अर्ज है काफ़ी हद तक कई बार मीनिंग इसको सेम ले लिया जाता है। और मीनिंग क्या होता है इसका, अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, राइट। भी अर्ज करते हैं आपको भी, बहुत स्टडी करो, बहुत आगे बढ़ो, देश को आगे लेके जाओ, राइट। अर्ज मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं उर्दू वाले अर्ज के साथ। जब भी कोई बंदा शेयर फरमाता है तो क्या बोलता है, अर्ज किया है, मतलब आपके सामने पेश किया है। लेकिन यहाँ पर अर्ज इंग्लिश वाला मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। और अपना आज का 10th वर्ड अपना क्या हो गया, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होता है, जांच पड़ताल। देखो कोई भी आपको फंड दिया गया, गवर्नमेंट से आपको फंड मिला है और आपने वो खर्च कर दिया है सारा, लेकिन आपने कौन से कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, उस चीज़ की स्क्रूटनी भी होती है, जांच पड़ताल भी होती है। तो स्क्रूटनी क्या होता है, जांच पड़ताल, जिसको क्या बोल देते हैं, एग्जामिनेशन। और एक वर्ड और है हम जो लिख सकते हैं, प्रोबेशन। सो प्रोबेशन भी क्या होता है, जांच पड़ताल। तो स्क्रूटनी क्या होता है, जांच पड़ताल। अभी 10 वर्ड्स हम क्विकली रिवाइज भी करें, हम क्विकली जो अभी भी डिस्कस किए हमने ना। आज का पहला वर्ड था हमारा अंडरमाइन, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अंडरमाइन। माइन के अंडर है, नीचे है, मतलब कमजोर कर देना, वीकन कर देना। रिवोक क्या होता है, किसी इसको कैंसिल कर देना। खास तौर पर कोई भी नया कानून लेकर आया गया है, कोई भी लॉ नया लेकर आया है, उसको रिवोक करना मतलब कैंसिल कर देना। टू ब्रीथ, ब्रीथ होता है सांस लेना। अभी हमने ये भी डिस्कस किया ब्रेथ और ब्रीथ में क्या फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है इन दोनों में, और ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ स्पीच का भी अब बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। ब्रेथ होता है नाउन, ब्रीथ क्या होता है वर्ब। सो टू ब्रीथ वंस लास्ट मतलब क्या होता है, टू डाई। लिंच पिन एक ऐसा पिन होता है जिसके ऊपर सारी की सारी चीज डिपेंड होती है। सो लिंच पिन क्या होता है, इसेंशियल, बहुत जरूरी, मेन स्टे। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिस्ट, रोक के रखना, कंट्रोल करना। रिजिस्ट मतलब कंट्रोल करना, टू स्टॉप करना। नेक्स्ट अबंडेंट, बहुत, अगर कोई चीज अबंडेंट है उसको बांट देना चाहिए, अबंडेंट। रिलाई से रिलायंस बनाए जो कंपनी, और मतलब क्या होता है रिलाई का, निर्भर होना, डिपेंड होना। रिलाई के साथ प्रपोजिशन ऑन या अपॉन लगाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, टू डिपेंड अपॉन। डिस्पैरिटी, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। डिस मीन्स नॉट एंड पैरिटी मतलब सिमिलैरिटी। सो डिस्पैरिटी इज डिफरेंस, जो सेम नहीं है। नंबर 9 इज अर्ज। अर्ज किया है मीन्स रिक्वेस्ट, यहाँ पर की है। अर्ज इन इंग्लिश मीन्स टू रिक्वेस्ट। एंड स्क्रूटनी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड, जो इंपॉर्टेंट है बाकी शब्दों की तरह। स्क्रूटनी होता है जांच पड़ताल करना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन, प्रोबेशन। तो आज के हमारे 10 वर्ड्स ये वाले हैं, उसको 2 बार 4 बार वीडियो को देखिए और याद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए भी क्या क्या मीनिंग है, किस तरह से हमने डिस्कस किए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच किए हैं इनके, और कोशिश की है इन शब्दों को ईजिली याद करने की भी, राइट। लेकिन ये आज के वर्ड्स न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के आज के ये 10 वर्ड्स हैं। तो कल फिर हम मिलेंगे, कुछ और नया लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे इंग्लिश में, राइट। तो टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड कैच यू वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।